बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर और वाराणसी के वो दौरे पर हैं। रायपुर में प्रचार करने के बाद वो पहुंचे हैं। वहां जनसभा को संबोधित करने के बाद वो यहां पर पहुंचे हैं। तो रायपुर के बाद अब गोरखपुर में मोदी मोदी की गूंज है और नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे ही गोरखपुर पहुंचा वहां देखिए नरेंद्र मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस गाड़ी में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत यहां पर किया गया है। सड़क के किनारे खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरह से स्वागत किया है और प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं गोरखपुर। यहां से वो वाराणसी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहां पर आ रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर हैं गोरखपुर और वाराणसी। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद मोदी गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में वो 8200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही वहां पर उनका स्वागत, बताइए। देखिए, बिल्कुल सही, बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के बाद सीधे उत्तर प्रदेश आए हैं और गोरखपुर में उनका आगमन हो चुका है और एयरपोर्ट से लेकर के गीता प्रेस गोरखपुर तक बीच बीच में उनका स्वागत किया गया। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, अलर्ट हो गया है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री गीता प्रेस गोरखपुर के इस प्रांगण में पहुंच जाएंगे, जहां पर शताब्दी समारोह जो कि पिछले 1 साल से मनाया जा रहा था, उसके इस समापन समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार है जब देश का प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहा है और न सिर्फ अपनी मौजूदगी बल्कि यहां से वो जिस तरीके की बात रखेंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए भी जरूरी है कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार पाने वाले गीता प्रेस गोरखपुर ने पिछले 100 सालों के सफर में 93 करोड़ से ज्यादा संस्करणों की अलग अलग प्रतियों को हर एक घर तक पहुंचाया है। सनातन धर्म की कथाओं का, लीलाओं का वर्णन जो है वो कहीं ना कहीं हर घर तक पहुंचाने में उसका दायित्व गीता प्रेस को दिया जाता है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर कहीं ना कहीं सनातन धर्म, हिंदू मान्यताओं और पुराणों को लेकर के उनके जो प्रेम है उसको दिखाता है। इसके साथ ही साथ 2 किताबों का, 2 प्रतियों का भी वो यहाँ पर जो है वो विमोचन करने वाले हैं। शिव पुराण जिसका एक चित्र रूपांतरण है और इसके अलावा जो है देखा जाए तो महत्वपूर्ण तरीके से नेपाली जो संस्करण है। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच रहा है और आप देखिए किस तरीके से एक एक करके जो फ्लीट की गाड़ियां हैं आपको दिखाई देंगी। एसपीजी की गाड़ी ये आपको दिखाई दे, उसके ठीक पीछे आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ हो रहा है। सीधे आप देखेंगे तस्वीरों में प्रधानमंत्री जो है वो स्वागत स्वीकार करते हुए, जो लोग यहाँ निकले थे उनको उनका स्वागत को स्वीकार करते हुए इस वक्त गोरखपुर गीता प्रेस के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। और ये एक अद्भुत नजारा है क्योंकि गीता प्रेस साक्षी बन रहा है 100 साल के सफर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहाँ पर इसको और महत्वपूर्ण बना रही है। अभिषेक की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के गोरखपुर में शताब्दी समारोह के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। यानी कि 100 वर्ष पूरे गीता प्रेस अपने कर चुका है और गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। 40 करोड़ से अधिक अभी तक किताबें गीता प्रेस की तरफ से छापी जा चुकी हैं। हनुमान चालीसा को गीता प्रेस ने खूब बेचा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया।
हर रोज 70,000 किताबें गीता प्रेस में छपती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस पहुंच चुके हैं शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और मात्र ₹1 में गीता उपलब्ध कराने वाली गीता प्रेस ने 100 वर्षों के अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे। गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में गीता प्रेस को मिला था और इस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा गीता प्रेस को हुई थी। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई। गीता प्रेस का योगदान हिंदू धार्मिक ग्रंथों को सस्ते दामों तक आम लोगों तक पहुंचाने का है। गीता प्रेस ने भगवत गीता, तुलसीदास की रचनाएं, पुराणों, उपनिषदों की करोड़ों करोड़ प्रतियां बेची हैं। 100 वर्ष पूरे कर चुकी है गीता प्रेस। 40 करोड़ से अधिक किताबें अभी तक छप चुकी हैं। सिर्फ भगवत गीता की बात करें तो 18 करोड़ से अधिक प्रतियां इसमें शामिल हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक से जैसे ही संपर्क होगा हम आपको लिए चलेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि 100 वर्ष के अपने सफर में सिर्फ भगवत गीता की 18 करोड़ से अधिक प्रतियां गीता प्रेस छाप चुकी है। हर रोज 70,000 किताबें गीता प्रेस की तरफ से छपती हैं। हनुमान चालीसा बेहद सस्ते दाम पर गीता प्रेस बेचता रहा है। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई। हिंदू धार्मिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक है गीता प्रेस। अभिषेक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और बताइए, आंखों देखिए, आप बताइए। लगातार जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी मौजूदगी जो है वो हमेशा दर्ज कराई है। 100 सालों का सफर है, लेकिन इस सफर में अब तक 93 करोड़ से ज्यादा ये जो प्रतियां है, साहित्य है, वो घरों तक पहुंचा है। तो ये बताता है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस गोरखपुर की कितनी बड़ी भूमिका है। तस्वीर में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, वो अंदर इस वक्त मौजूद है और आप देखेंगे उनके काफिले की गाड़ियां यहां पर इस वक्त लगी हुई है। प्रधानमंत्री का स्वागत आज गोरखपुर में गलियों से, सड़कों से किया गया। अलग अलग पॉइंट ऐसे बनाए गए थे और लोगों ने अपनी छतों से, अपनी बालकनियों से यहां पर उनका स्वागत किया था, जिसको लेकर के यहां पर खुद प्रधानमंत्री जो थे वो पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंचने के बाद लीला चित्र मंदिर, इसका जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सईद, क्योंकि यही वो स्थान है जिसकी शुरुआत 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति उस समय के तत्कालीन, उन्होंने की थी। और इस चित्र मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं और तमाम लीलाओं का सचित्र वर्णन उनके सजीव तौर पर मिलता है। यानी कि वो पुरानी तस्वीरें उनको उसी के तरह से संग्रह करके यहाँ पे रखा गया है। इन सब की जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे और 2 किताबों का भी विमोचन करेंगे। तो इस 100 साल के इस उपलब्धियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस पहुंच चुके हैं। गीता प्रेस का लक्ष्य मुनाफा कमाना बिल्कुल नहीं है, लोगों को कम दाम पर हिंदू धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। और ये सिलसिला 100 वर्षों से चलता आ रहा है। करोड़ों करोड़ पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, जिसमें भगवत गीता, तुलसीदास जी की रचनाएं, रामायण, ये सब हैं। हिंदी और संस्कृत के अलावा 13 अन्य भाषाओं में हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ और साहित्य गीता प्रेस प्रकाशित करती है। गीता के अलावा 2000 से अधिक पुस्तकों की करोड़ों करोड़ प्रतियां
गीता प्रेस की तरफ से छापी जा चुकी। आइए अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, इस समय क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ हो रहा है? आंखों देखी बताइए प्लीज। देखिए बिल्कुल शायद इस वक्त प्रधानमंत्री जो है गीता प्रेस के प्रांगण में मौजूद है। मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है और बाहर की तरफ आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है आप उनका काफिला यहाँ पर खड़ा हुआ है। अंदर जो कार्यक्रम है उसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें, जैसा कि मैंने कहा भी कि 2 किताबों का जो विमोचन करेंगे, शिव पुराण के का जो एक वर्णन है चित्रों के जरिए उसका एक संस्करण और नेपाली भाषा में इसका एक संस्करण है, उसका भी आज वो यहाँ पर विमोचन करने वाले हैं। और लीला चित्र मंदिर जिसका मैंने जिक्र किया था उसका भी वो दौरा करेंगे, वहां बातचीत करेंगे। देखिए अब गीता प्रेस गोरखपुर की जो विरासत है वो 100 सालों की है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बताया जाता है कि 93 करोड़ से ज्यादा प्रतियां जो है अलग अलग साहित्य की देश भर के अलावा दुनिया भर में पहुंची है और 16 भाषाएं अब हो गई हैं 13 से बढ़ के, जो कि जिसमें अलग अलग इसमें साहित्य मिलता है। और केवल माइथोलॉजिकल वे में ही नहीं, यानी कि केवल पुराणों को लेकर के अनुवाद नहीं हुआ, बल्कि अगर देखा जाए तो मनुष्य के चरित्र निर्माण को लेकर के जो बातें हैं उनका भी साहित्य गीता प्रेस में मौजूद है। बच्चों के लिए भी कई तरह की किताबें हैं जिसमें जो है उनको समाज से जोड़ने, उनकी परवरिश को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर यह साहित्य उपलब्ध होता है। इसके अलावा आप शिव पुराण, रामचरितमानस, आप हनुमान सुंदरकांड, इसके अलावा कृष्ण की लीलाएं और अलग अलग वर्णन जो है मिलता है। इसके अलावा जिस चित्र कला विधिका का मैंने यहाँ पर बात कही है, लीला चित्र विधिका, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरानी कथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चित्रों के जरिए इसकी शुरुआत गीता प्रेस ने की। और उस समय से, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 1955 जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस जगह पर आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और इस समय गीता प्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला, कुछ ही दिनों पहले विवाद हुआ और ये 100 वर्षों में गीता प्रेस के इतिहास में पहला अवसर है जब हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। गीता प्रेस यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस। अभिषेक बताइए क्या कुछ चल रहा है अभी वहां? देखिए बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद है, मंत्रोच्चार हो रहा है और उनका स्वागत हो रहा है। इसके बाद में वो कहीं यहाँ पर जो है 2 किताबों का महत्वपूर्ण तरीके से विमोचन करने वाले हैं और उसके बाद में लीला चित्र मंदिर का भी वो अवलोकन करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर में जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री आया है और लगातार गीता प्रेस ने अपने एक स्वायत्त संस्था के तौर पर अपने आप को पोषित किया और इतने सालों तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप केवल अपने दम पर ये जो प्रेस है वो लगातार चलती रही। यही कारण है कि जब शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो इस बात को गीता प्रेस की तरफ से कहा गया कि जनता की मांग और पाठकों के प्रेम को लेकर के वो इस पुरस्कार को तो स्वीकार करेंगे, लेकिन इसकी राशि 1 करोड़ की राशि को लेने से आप जो है मना कर दिया गया। ये वहां के ट्रस्ट के लोगों का मानना है कि
जिस तरीके से गीता प्रेस ये जनसेवा कर रहा है वैसे ही करता रहेगा और अपने आप को एक अलग तरीके से इसने अभी तक चलाया है और यही तौर पर आगे भी चलता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया, इस बात को बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने दुनिया के सामने रखा और गीता प्रेस का जो इतिहास है, जहां 100 सालों के सफर में लगातार गीता प्रेस ने हिंदू देवी देवताओं, कहानियों, पुराणों को घर घर तक पहुंचाया है और ऐसे समय में अच्छा अभिषेक, एक बात बताइए, रोककर आपसे पूछ रहे हैं बीच में, क्या गीता प्रेस को लेकर प्रधानमंत्री कोई घोषणा कर सकते हैं? कोई इस तरह की अटकलें, कोई अंदाजा हम लगा सकते हैं? कोई चर्चा वहां चल रही है? देखिए, घोषणाओं को लेकर के तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरीके से पुरस्कार की राशि थी वो अब गीता प्रेस ने स्वीकार नहीं की। और कल हमने जब तमाम ट्रस्टी लोगों से बात की, सुबह भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक कोई प्रधानमंत्री आया नहीं था। उन्होंने इसको लेकर के प्रशंसा की है, उन्होंने जिस तरीके से इस पुरस्कार की घोषणा की वही काफी है। अब प्रधानमंत्री अगर अपने स्तर से किसी तरीके से आप गीता प्रेस को जोड़ना चाह रहे हैं तो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन अभिषेक, देखिए, अपनी मौजूदगी दिखाना ही बहुत बड़ी चीज है और उसको लेकर के आज उनकी मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गीता प्रेस के 100 वर्षों के इतिहास को यहां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश भारत में कोई शायद ही कोई ऐसा हिंदू परिवार हो जहां गीता प्रेस की कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक न हो या गीता प्रेस का नाम उस घर में जाना पहचाना न जाता हो, क्योंकि गीता प्रेस ने हिंदू धर्म ग्रंथों को घर घर तक पहुंचाया है, सस्ते दाम पर पहुंचाया है, बिना किसी लाभ मुनाफे के पहुंचाया है और गीता प्रेस की ये सेवा लगातार चल रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथों को छापने वाला पब्लिशिंग हाउस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के इन 100 वर्षों के इतिहास, वहां मौजूद गीता प्रेस के जितने भी अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको प्रणाम करते हुए और समझते हुए गीता प्रेस के इतिहास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। अब तक करोड़ों किताबें छापने वाली गीता प्रेस ने सबसे ज्यादा भगवत गीता छापी है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस को करोड़ों करोड़ प्रतियों में छापा है, तो पुराण और उपनिषदों को भी छापा है। कमाई हालांकि मुनाफे के लिए गीता प्रेस काम नहीं करता, लेकिन इसकी कमाई भी करोड़ों में है और गीता प्रेस जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहली बार हुआ है गीता प्रेस के इतिहास में। 100 वर्ष शताब्दी समारोह का समापन समारोह हो रहा है, जिसके लिए यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री हैं जो गीता प्रेस पहुंचे। कुछ दिनों पहले गांधी शांति पुरस्कार देने की गीता प्रेस को घोषणा हुई, जिस पर हालांकि विवाद भी हुआ और विपक्ष ने प्रश्न उठाए कि गीता प्रेस को आपको ये पुरस्कार नहीं देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहीं पर हैं। कांग्रेस की तरफ से ये विवाद उठाया गया था, लेकिन आप इसे चुनाव की दृष्टि से अगर जोड़कर देखें तो गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल की 26 सीटें, तो पूर्वांचल को मुख्य विकास की धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री कई नई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, साथ ही 650 करोड़ की लागत से बनने वाली रेलवे रीमॉडलिंग परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तरह विकसित करने का एक लक्ष्य भी गोरखपुर का जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उसे गति मिलेगी। गोरखपुर कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और वहां पर वाराणसी में भी प्रधानमंत्री मोदी करोड़ लगभग 1200 करोड़ से अधिक रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच 650 करोड़ से बने फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण भी करेंगे। गरीबों किसानों के लिए यहां घोषणा भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के मजदूरों किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, उस पर सबकी दृष्टि टिकी हुई है। तो ये कार्यक्रम काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण है।
वैसे पूर्वांचल यानी कि गोरखपुर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अधिकतर सीटों पर पिछड़े और ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहां से होकर गुजरता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शक्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में झोंकने वाले हैं। पूर्वांचल का में असर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का। लेकिन आज प्रधानमंत्री जहां पर हैं, जिस गीता प्रेस में हैं, उस गीता प्रेस का भी अद्भुत इतिहास रहा है। वो गीता प्रेस जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को घर घर तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गीता प्रेस में आए हैं। प्रधानमंत्री शिव महापुराण के नए संस्करण को भी लॉन्च करेंगे। इसी कार्यक्रम में अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम बनने के बाद गोरखपुर का ये चौथा दौरा है। वो 19 महीनों पहले एम्स के उद्घाटन के लिए गोरखपुर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गोरखपुर दौरे में पुलिस ने काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना कर रहे हैं। ये 2 ट्रेनें हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पर करीब पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की, स्वागत किया और उसके बाद इस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गीता प्रेस को के इतिहास को जानने समझने, एक अवलोकन करने के बाद अब गीता प्रेस में आए मेहमानों, गीता प्रेस के कर्मचारी, गीता प्रेस के अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। और ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताली बजाकर स्वागत भी किया जा रहा है। मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 2 ट्रेनों का हम जिक्र कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली ट्रेन गोरखपुर लखनऊ और दूसरी जोधपुर अहमदाबाद यानी कि साबरमती के लिए है। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर भी गुजरेगी, ये इसकी विशेषता होगी। और 2024 के मद्देनजर भी आप इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को जोड़कर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है, घर घर में अपनी जगह बना चुकी गीता प्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर में 2024 में पहुंचने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये एक संदेश भी जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गीता प्रेस के इस दौरे को और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को लोग नहीं भूलेंगे। ऐसा प्रयास बीजेपी का रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को घर तक पहुंचाया जाए।